सर क्या बोलना चाहेंगे आप? 14 साल से सरकार बड़ी बहादुरी से रही है। एलजी साहब थोड़ी शर्म कर लो। शर्म करो, शर्म करो। एलजी साहब शर्म करो। स्टूडेंट्स को छात्रों को जो है प्रदर्शन करना सरकारी कानून के अधिकार है। इस अधिकार क्षेत्र में आपको अधिकार दिया जाता है। सर क्या बोलना चाहेंगे आप? 14 साल से सरकार बड़ी बहादुरी से रही है। एलजी साहब थोड़ी शर्म कर लो। शर्म करो, शर्म करो। एलजी साहब शर्म करो। स्टूडेंट्स को छात्रों को जो है प्रदर्शन करना सरकारी कानून के अधिकार है। इस अधिकार क्षेत्र में आपको अधिकार दिया जाता है। डेंटल डॉक्टर्स की बात करें तो पिछले काफ़ी लंबे समय से वो लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे और उनका आरोप ये था कि पिछले काफ़ी सालों से उनकी पोस्टें जारी नहीं की गई हैं। हर विभाग में पोस्टें जारी की गई लेकिन उनके विभाग में पोस्टें जारी नहीं की गई हैं। कुछ समय पहले हमने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से इनके मामले को लेकर बातचीत की थी और उसके बाद दूसरे बड़े जो नेता हैं जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है। उनसे हमने सवाल पूछे थे और इसको लेकर डायरेक्टर हेल्थ से भी हमने सवाल पूछा था लेकिन उन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने हमसे बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा था और आज एक बार फिर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन इनके कुछ साथियों को हिरासत में ले लिया गया। मैम क्या कहना चाहेंगे? एक लंबे समय की बात करें तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके मामले को लेकर हमने कई बार सवाल भी पूछे, डायरेक्टर हेल्थ से सवाल पूछने की कोशिश की थी लेकिन वो उठकर वहाँ से चले गए थे, उन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया था। क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से आप प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस आती है और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये सरकार की तरफ से एक बहुत शर्मनाक हरकत है। हम लोग कोई किसी को मार काट नहीं रहे थे, हम लोग कोई क्राइम नहीं कर रहे थे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उसमें आके ये हमारे कोलीग्स को उठा के लेके जाती है पुलिस तो ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है। और रही बात आप जैसे बोल रहे हैं कि वो उठ के चले गए थे लीडर साहब, इनको लगता है कि ये म्यूजिकल फाउंटेन्स लगा के ये डेवलपमेंट है, ये फ्लाईओवर बना के डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट नहीं होती। एक यूथ यहाँ पे सड़कों पे खड़ा और पढ़ा लिखा, उनका क्या है? उनके लिए कौन जवाबदेही है? उनका भी बताएं ना। हर विभाग में पोस्टें जारी की गई लेकिन डेंटल डॉक्टर्स की बात करें तो उनकी पोस्टें नहीं निकाली गई पिछले काफ़ी लंबे समय से। आपको क्या लगता है कि डेंटल डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर? हम वही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि एक 14 साल में एक सिंगल पोस्ट नहीं एडवर्टाइज कर सकती है गवर्नमेंट, ऐसा क्या है? और हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करी तो जाए, हमें पता तो चले कि हम लोग कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे। वही आपने बोला कि ये जब भी हमारा सवाल आता है ये मुंह उठा के चल पड़ते हैं, वहाँ से मुंह फेर लेते हैं। हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे तो किसी हमें भी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि जो काम डेंटल डॉक्टर्स को करना चाहिए वो दूसरे लोग कर रहे हैं वहाँ पर, जिससे लोगों की जान को खतरा भी रहता है? और आए दिन ये आरोप लगते हैं कि डॉक्टर ने इस इंसान को गलत इंजेक्शन लगा दिया, गलत तरीके से इसकी मौत हो गई है। आप बताइए ना कि ये डेंटल डॉक्टर्स को नहीं लगा सकते लेकिन डेंटल टेक्नीशियंस को लगा सकते हैं। हमारी जगह डेंटल टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं बैठ के, तो वो पब्लिक के साथ इनजस्टिस नहीं है? आम आदमी के साथ उनको क्या पता है कि ये टेक्नीशियन है कि ये डॉक्टर है? जो डॉक्टर की पोस्ट है उस पर टेक्नीशियन बिठा के ये लोग काम करा रहे हैं। ये सरकार कर रही है हमारे लिए या आम आदमी के लिए। मैम दुख होता है कि आप पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे, आपके माँ बाप ने पैसे खर्चे होंगे, आपने मेहनत की होगी, यहाँ पर पहुँचे होंगे लेकिन आज तक वो पोस्टें जारी नहीं की जा रही हैं।
सर हर इंसान पढ़ता है लिखता है यही सोच के कि हम आगे कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, हम अपने लिए अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। हम इतनी सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी हैं, हर ऐसे तो इनके पास बहुत स्कीम्स हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब स्कीम्स हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम भी अपनी डिग्निटी की भी बात है हमारी, हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ जिएं। मैम आपसे जानना चाहूँगा, एक लंबा इंतज़ार आपने किया पढ़ने के बाद की पोस्टें जारी की जाएं, लेकिन अभी तक पोस्टें जारी नहीं की गई हैं। अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तक पहुँचती है तो क्या अपील आप करना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब के अंदर शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर बहुत से बदलाव जो हैं वो हुए हैं। सर बदलाव हुए हमारे सामने हुए, हम डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन हम पर्सनल लेवल पे कोई एक दो नहीं, थाउजेंड्स में जो हम लोग हैं हम बदलाव के उसमें नहीं आते। हमें नहीं काउंट करना कि हमारी लाइफ में तो बिगाड़ ही हुआ है, क्योंकि सालों साल बढ़ते ही जा रहे हैं हमारी लाइफ के, कि हमें अनएम्प्लॉयड रह के जीना पड़ रहा है। जिन डॉक्टरों को अस्पताल में लोगों का इलाज करना चाहिए वो लोग सड़कों पर हैं, उन्हें पुलिस उठा कर ले जाती है। पुलिस तो अपना काम करेगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को देखना है, लेकिन ये नौबत क्यों आई? दुख होता है कि जिन डॉक्टरों को अस्पताल में होना चाहिए वो लोग इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं, वो लोग सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर क्यों नहीं दुख, ये तो एगनी वाली बात है, पेन हमारा हार्ट इस टाइम आप समझ नहीं सकते हम क्या फील कर रहे हैं ऐसे सड़कों। और मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि पुलिस को लेके जाने वाला ऐसा, हम कोई क्राइम तो कर नहीं रहे थे ना, हमें कोई एक शांत एनिमल भी होगा ना सर, अगर बैठा होगा ऐसे बैठा रहेगा, उसको कोई तंग करेगा तभी वो चिल्लाएगा। हम तो जीते मतलब वो लिविंग थिंग्स हैं, हमें भी पेन हो रहा है, इसीलिए हम अब आके बोल रहे हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ये कहा जाता है, तो क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का हक नहीं होगा? क्यों नहीं है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है ना कि हम अपनी बात को प्रेजेंट कर सकें। हम अपनी चीज़ को क्यों नहीं करेंगे? हम अपने आप को एक्सप्लेन तो करेंगे ना, जिस चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं। अगर हमारी पोस्ट क्रिएट की गई होती तो हमें ये सब करने की आज नीड तो नहीं हो रही होती। हमारी अगर पोस्ट कुछ हर साल अगर थोड़ी बहुत पोस्ट भी हमारी क्रिएट की गई होती तो आज हमें प्रोटेस्ट करने की यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है। प्रदर्शन करते ही हिरासत में ले लिया जाता है, अपील करते हैं, कोई सुन नहीं रहा है। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आपके इन प्रदर्शनों का असर होगा? अगर नहीं होता तो चुनाव जब होते हैं तो किस तरफ जाएगी हवा? ऑब्वियसली हम प्रोटेस्ट तो हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए। अगर गवर्नमेंट फिर भी अगर हमारी बात नहीं सुन रही है, हम कोशिश करते रहेंगे अपने एंड पे कि अपने एंड पे हम तो कोशिश करते रहेंगे ना हमारे लिए, ताकि हमारा बेटर फ्यूचर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कुछ डेंटल डॉक्टर्स थे जो कि अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे, और इनके कुछ साथियों की बात करें तो इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पिछले काफ़ी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग सिर्फ एक है कि पिछले लंबे अरसे से इनकी पोस्टें जारी नहीं की गई हैं। जो काम डेंटल डॉक्टर्स को करना चाहिए वो अस्पतालों में डेंटल टेक्नीशियन करते हैं। और फिर सवाल हमने नेताओं से भी पूछे थे और नेताओं ने कहा था कि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में मिलकर इनकी जो बात है उसे रखेंगे और जल्द पोस्टें जारी की जाएंगी। लेकिन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो उस समय की थी उनसे हमने सवाल पूछा था और उन्होंने अपनी चेयर छोड़ दी थी हमारा सवाल का जवाब देने के लिए। फिलहाल अब देखना यह कि क्या इनकी पोस्टें जारी की जाती हैं या नहीं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।